गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का नाउज आईएनए पे। फ्रेम कट रहा है। देखो आप, सबसे पहले मैं बातें कर रहा हूँ कि एक सवाल बहुत दिनों से आप लोगों के मन में चल रहा है और ये सवाल मेरे पास इतने आए। कुछ मेरे दिग्गज मित्र शिक्षा जगत के या जिनकी नॉलेज जीके जीएस इतना अच्छा है, काफ़ी सही है, कुछ शिक्षण से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी पिछले कई दिनों काफ़ी उनसे बात हुई। उन्होंने यही चीज़ बोला कि सबके मन में ये सवाल है, सब लोग मेरे से यही पूछ रहे, आखिर रूस यूक्रेन ये वार हो क्यों रहा है, लड़ाई हो क्यों रही है। देखिए, आज ये वीडियो में कोशिश किया हूँ कि समग्र कोशिश किया हूँ कि सारी चीज़ें इसमें डालूँ। और मैंने जो पिछले 4 दिनों से मैं वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो मैं इसके जड़ में घुसने की कोशिश किया, कितना गया कितना नहीं। सागर की गहराई में इतना नीचे, जितना नीचे इंडिया ने अभी जो है कोशिश किया कि अपना सबमरीन 500 मीटर 600 मीटर नीचे चलती है, वो इतनी गहराई में ले जाए जैसे कि स्पेस की ऊंचाई में लेके जाते हैं। देखिए, मेरी हर चीज़ में एक नॉलेज रहता है, हर एग्जाम्पल में एक सवाल का जवाब रहता है। तो आपको ये पता चल गया कि सबमरीन भी जो है इंडिया जो है कोशिश कर रहा है, जिसमें कि समुद्र की गहराई में इतना नीचे उतारने के लिए उस पर काम चल रहा है, जिसमें कि वो रिसर्च कर सके अंदर समुद्र की गहराई में जाके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे, उससे भी नीचे। देखो आप, सीधे मैं पॉइंट से जरा भी इधर उधर नहीं होऊंगा कि इधर इधर होने का मतलब कि एक एक जो इसमें वर्ड या एक जो पॉइंट है ना, इसको समझने के लिए लोग स्टडी करते हैं 2 साल 5 साल 10 साल। इसीलिए मैं बोला कि इतना बड़ा महासागर है कि इसमें घुसना और घुस के कुछ लेके आ जाना एक बहुत बड़ा चीज़ है। ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट किया और क्या मेरे हाथ लगा है नहीं लगा है, जो भी लगा मैं आपको दिखा रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इतना तो पता है मुझे कि ये आपको टीवी चैनल से आपके मन के सवाल का हल अभी तक नहीं निकला। अब बात टीवी चैनल्स की हुई तो अभी तक आपने क्या देखा वो भी बता दूं आपको। अभी तक आपने यही देखा, नाटो समझ गए, नेटो समझ गए, नाटो कह लो नेटो का कह लो। अब आप वर्ल्ड वार भी समझ गए, सेकेंड वर्ल्ड वार। रशिया यूएसएसआर समझ गए, पहले यूएसएसआर था। शीत युद्ध कोल्ड वार आपको समझ में आ गया। जिनको नहीं मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किस तरीके से कोल्ड वार हो गया है ना, जब हमारे और पड़ोसी में लड़ाई तो नहीं होता है या दूर के उसमें, लेकिन चुप्पी में ही बहुत सारी चीज़ जो है, दोस्त जब चुप्पी साध लेते हैं आपस में कि हम तो लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे पे राइफल करना और लाठियाँ तो नहीं या करेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। कोल्ड वार, बस यूँ समझ लो आप, इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा समझना है तो सब कुछ सामग्री अवेलेबल है, आप पढ़ते रहो, जानते रहो, है ना। आप एक एक टॉपिक में कंप्लीट करता जा रहा हूँ और चीज़ों को मैं सिर्फ आपको क्लू और कास्टिंग टाइप का दिखाते जा रहा हूँ। कुछ लोग कास्टिंग देख करके, वैसे पालने में हमारे यहाँ पूत के पाँव देख करके लोग बता देते हैं कि ये होगा क्या। उसके लिए उनको डेमोग्राफिकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। डीएमआईटी टेस्ट जो है, हमारे एक जानने वाली हैं, हमारे मिस्टर अमर शर्मा की सपुत्री पीएचडी की हुई हैं, तो सुहानी शर्मा जी बताई थी डीएमआईटी टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस और मल्टीपल ऐसे टेस्ट होता है। तो उसमें जो है पता होता है कि जैसे एक मानसिक कुंडली आप देख सकते हो, उसमें हाथ वाथ के पाम फिंगरप्रिंट्स वगैरह से कि इसकी पर्सनालिटी क्या है, ये बातें आपको बेहद जानना ज़रूरी है।
ये भी एक स्रोत है। मेरे जो वर्ल्ड लीडर हैं मिस्टर पुतिन, जो बाइडेन, इन सब के पर्सनालिटी एनालिसिस है, और उसी का रिजल्ट है कि मैंने जो बाइडेन को निकारागुआ, जो लैटिन अमेरिका का देश है, उसमें इलेक्शंस के टाइम मैंने बताया हुआ था। इसी लोकेशंस पे मैं जो है अपनी बालकोनी में मूव करते हुए मैंने वो वीडियो बनाया हुआ था, और मैंने शुरुआत की थी उस वीडियो से कि इन बातों से कि जब आप कमज़ोर लीडरशिप किस तरीके से उसका असर होता है, वो बहुत अच्छे पॉइंट थे मेरे को, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो एक कमज़ोर लीडरशिप जब होता है और क्या चीज़ होता है, तो वो सारा मैंने बताया हुआ था कि लीडरशिप का मतलब स्ट्रांग होना चाहिए। लीडरशिप का मतलब होता है कि आप नहीं कह सकते कि नहीं मुझे इससे मतलब नहीं है। आप वर्ल्ड लीडर है तो आपको चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो वो वीडियो अगर मेरे को मिल जाता, मेरे 50 करीब वीडियो जो है वो डिलीट हो गया। मैं बोला मेरा वीडियो बनाया हुआ, चलो ठीक है, व्हाट्सएप पे डालता था, हटा देता था। दोस्तों ने मेरे को यूट्यूब तक धक्का मार मार के पहुंचा दिया। ठीक है, आपका समय बेहद कीमती है और इन चीज़ों को प्लीज़ आप गौर करेंगे, अन्यथा आप वीडियो बंद कर दीजिए, मत देखिए आप, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो आप समझिए और मुझे आप झेल सकते हैं कुछ देर, तो आप प्लीज़ अपना कीमती समय दे दीजिए। ताकि इससे क्या मिलेगा वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी, मिलेगी नहीं मिलेगा वो आप डिसाइड करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में कि आपको सही चीज़ बता पाऊँ जो आपको अभी तक टीवी चैनल एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं मिल पाया, कि युद्ध का सही वजह क्या है, या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, और इसे एक और नाम दिया गया है यूक्रेन क्राइसिस। पहले तो मेरे को वर्ड में ही बड़ा आपत्ति लग रहा था। आक्रमण किया, अब इसने काउंटर किया, इसने भी किया, तो अब ये वार में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशंस के जो हैं सेक्शन 6 की भी बात करेंगे, वो मैं अगले वीडियो में टेक्निकली करूँगा। दिस इज़ लाइक गॉसिप्स, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण बातें, बिना लाइन लेंथ की बातें होंगी, जो चीज़ें होंगी, जो मेरा पूरा पिछले 4 दिनों से मैं कोई वीडियो में हर चीज़ बनाता था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाता था। आपके सवालों में उलझा हुआ था, महासागर में डुबकी लगाया हुआ था चीज़ों में, कभी मैं ये चला जा रहा हूँ, कभी इकोनॉमी। तो समग्र मैं बताना चाह रहा हूँ, उन चीज़ों को छोड़ दो आप, समय बहुत कीमती है। और मैं पावर बैंक लेकर के इसको लगा लूँ पहले, क्योंकि कई बार वीडियो मेरे वो भी हो जाते हैं। एनीवे, समय कीमती है, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको देखिए तो पूरा ही समझ में आएगा, और शायद अब तक सारे सवालों का हल इसमें मिल जाएगा। और वीडियो को अगर आपके पास क्वालिटी टाइम है तो देखिए। मेरी कोशिश रहेगी आपके हर एक सेकंड का मैं सही सदुपयोग कर सकूं। तो वीडियो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अभी तक आपने न्यूज़ में क्या देखा वो मैंने बता दिया। कोई वार जोन बता रहा है, डिफेंस एक्सपर्ट्स आकर के बता रहे हैं कि देखिए ये होता है, ये क्रूज मिसाइल होता है, इससे ये प्रॉब्लम है, इससे ये नफ़ा नुकसान सिग्निफिकेंस, उसकी सारी चीज़ें। फिर हिस्टोरियंस आ रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार में ये हुआ था, अमेरिका ऐसा है, दगाबाज है, ये है, सारी चीज़ें हैं, जियोपॉलिटिक्स सब कुछ। अब देखिए ये सारी चीज़ इकोनॉमिक्स। अब मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ दे रहा हूँ, मैं इसमें मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान देंगे, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो भी इसमें ध्यान देंगे वीडियो में। देखो, आप मैनेजमेंट वाले अपने आप को भी समझते हैं कि आई एम समथिंग सुपीरियर, तो और टेक्निकल वाले जो हैं, आईटी वाले सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, दुनिया आईटी से चल रही है। मैनेजमेंट वाले सोचते हैं कि दुनिया मेरे से चल रही है। हिस्टोरियन, मुझे पता है, इतिहास दोहराता है, दोहरा रहा है, ठीक है। इस तरीके से सोशल वाले कुछ, तो मतलब कहने का मतलब सच, पॉलिटिशियन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ,
सबकी डेफिनेशन देख लोगे आप, सबका नॉलेज कर लोगे आप। ये सारी चीज़ों को मैं जोड़ करके ले करके आया हूँ और तोड़ करके उसका जो है निचोड़ निकाल करके कोशिश किया हूँ। कितना सक्सेसफुल हुआ वो आप बताएंगे। मुझे सिर्फ ये चीज़ें हैं कि जो आपके मन में सवाल हैं उन सवालों को आज ख़त्म कर दूँ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने ये दुस्साहस किया। अब कितना दुस्साहस जो किया मैंने, अब मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरे दोस्तों के कहने पे जो है और भी लोगों के कहने पे कि आखिर वो मूवी है ना कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जो भी चीज़ें, उससे भी मुश्किल सवाल, युद्ध हुआ क्यों। कुछ लोग बोलेंगे हाँ नाटो घुसना चाहता था, नाटो में शामिल होना चाहता था इसलिए, या नेटो में। ये देखिए ऐसे 10 सवाल जो मन में जान रहे हैं आप, वो रीज़न तो नहीं, या एक रीज़न हो सकते हैं, लेकिन समग्र मतलब ओवरऑल क्या है। बहुत मुश्किल है। ये समुद्र की गहराई नहीं, ज्वालामुखी में घुस करके और वहाँ से कुछ निकालना मुश्किल, इतना मुश्किल है। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों को। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना ही डरावना है कि मैं क्या बताऊँ। अभी तक आपका मैंने 11 मिनट बर्बाद कर दिया और कुछ बताया नहीं। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सोचूंगा कि अगले कुछ मिनटों या सेकंड्स में भी आपका पिछला जो है रिकूप कर दूं। रिकूप वर्ड है, ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग का टर्म है ये। सबसे पहले जो मुझे लगा, इसको समझने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले थोड़ा सा आ जाते हैं। अब इसमें क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले देखें या सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बचे। लोकतंत्र अमेरिका, यूके यानी कि उस टाइम ब्रिटेन जो था, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद सब जगह था। तो साम्राज्यवाद की कहानी थी 1995 में, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो अपना साम्राज्यवाद धीरे धीरे सब जगह से वो छोड़ने लगा, कहा कि भैया देख लो। और इस तरीके से उसने जो है ब्रिटेन भी कहा। तो इसके पहले एक और चीज़ जाना पड़ेगा, वही चीज़ है गहराई, इकोनॉमिक्स की। अब कहीं पे अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री इधर का देख लो आप, व्यापार तो सब जगह चल रहे थे। पहले उन्हें चाहिए था कि खाने पीने के लिए मसाले का, फिर इंडिया, फिर इस तरीके से, फिर उस तरीके से वो मूव किए अमेरिका तरफ। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ के पुर्तगालियों से और ये सब सारा चीज़ बहुत पूरा है, फिर हिस्ट्री और जाना पड़ेगा। तो इन्होंने खोजा फिर यहाँ से, तो यहाँ से देखे कि अब प्रचुर भंडार मिलने लगे। फिर जाकर के अब पॉलिटिशियन की ये सारी चीज़ें, अब मैं देखो स्किप करते जा रहा हूँ चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा मैं दे रहा हूँ कि एक एक पॉइंट पे आपको जहाँ डिटेल जानना होगा वो आप गूगल सर्च वगैरह या अपने बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ से आप ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो महीने भी कम पड़ जाएंगे पूरी चीज़ें बताने में। ये एक स्टडी का चीज़ है, लेकिन सिर्फ हमारा और आपका ये उद्देश्य है कि चीज़ों को समझ जाना। भैया बस इतना बता दो मुझे कि वार क्यों हुआ और ये क्या कारण है, कहाँ तक जाएगा। देखिए, एक पटाखे में आग लग गई, पटाखा रखा हुआ था और पटाखे के पलीते में आग लग गई। घर के बच्चे होते हैं, दीपावली के पहले आपने ला दिया पटाखा, ये कुछ भी एक्साइटमेंट में या कुछ कह लो, या अब पतीले में आग तो पलीते में आग तो लग गई है। रूम में पटाखा रखा हुआ है, धमाका करना है, रूम मतलब वर्ल्ड। अब धमाका ना हो जाए, अब उसको क्या किया जाए। उठाते हैं तो ऊपर हवा है, फिर उसमें हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल जो है चीज़ों को शॉर्ट कर रहा है, मैं आपको ब्रीफ करने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
तो पलीता अगर यूक्रेन में जल रहे हैं तो बम कहाँ फूट सकता है या फूटेगा? आप सीधे कहेंगे यूरोपियन कंट्रीज। तो इस तरीके से जो आपको मैंने पलीते और पटाखे का एग्जाम्पल दिया, तो ये मत सोचो आप, अगर बगल वाला सोच रहा है कि भैया मेरे से क्या ले देना, मैं तो दूसरे इस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पे हूँ या तीसरे फ्लोर पे हूँ, या सामने वाला सोच रहा है उस बिल्डिंग में हुआ है या कुछ भी, तो मुझे क्या लेना देना। हो सकता है कि उस धमाका वहाँ पे हो, लेकिन कांच के शीशे सामने वाले के टूट जाए, खिड़कियों के शीशे साउंड से। तो ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि इसका असर कहाँ तक नहीं होगा। आप तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार हुआ तो सारा देश तबाह हो जाएगा। वर्ल्ड वार हुआ उसके पहले कि कौन से देश सबसे ज़्यादा डूबेंगे, और डर उसी को लगता है जिसके घर शीशे के होते हैं। फिल्मी डायलॉग है, कुछ हद तक सही और उतना ही बेकार भी है। फिर आते हैं, मैं क्वेश्चन पे ही हूं कि आखिर ये युद्ध क्या चीज़ है। नेटो नहीं है, फिर क्या है भाई? वर्ल्ड वार से उतना मतलब नहीं है, सब कुछ क्या है, हिस्ट्री से की नज़र से भी नहीं देखा जा सकता है, अगर पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है। इकोनॉमी कहाँ से घुस गया? चलो ठीक है, इकोनॉमी सब व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो हथियार बेचता है, इतने तक है क्या? नहीं, ये तो पत्ते जानते हैं आप, फुनगी जानते हैं आप, और हम जड़ कहाँ है, रूट कॉज का है। और जड़ इतना मजबूत हुआ है तो उस मिट्टी की उपज क्या है, फर्टिलिटी उस मिट्टी की क्या है जो उसको जन्मने दिया। तो सारा उपज होता है यहां से। अब उपज यहां से कहां हुआ? व्यापार हुआ, रास्ते का खोज हुआ, अमेरिका के रास्ते का खोज हुआ, अमेरिका का खोज हुआ, सॉरी भारत अमेरिका का खोज हुआ, भारत के नए रास्ते का खोज हुआ। वास्को डी गामा जी क्या किए क्या नहीं किए उन बातों में छोड़ दो। देखो आप, मैं वास्को डी गामा का नाम लिया तो आपको क्लू दे दिया कि भैया उसमें जाना, मैं नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बातें ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड, एक एक लाइन में, एक एक शब्द, एक एक पॉइंट, एक एक सब्जेक्ट है, ठीक है। जो जानते हैं उनके लिए वो इशारा कर दो, देखो ये भी देख लेना, इशारा कर दिया भाई, देख लो इसको, है ना। और जिनको उतना समझ में आया वो देख लेंगे, और जो उनको नहीं जानना चाहते तो उसको नया समझने की कोशिश मेरे तरह ही दुस्साहस हो जाएगा कि आप घुसना चाहोगे, फिर आप बॉन्डर में फंस जाएंगे, ठीक है। पिछले 4 दिनों से मैं जो है किस बॉन्डर में हूँ वो मैं जानता हूँ। अब शायद मैं कुछ समुद्र से निकाल के ले आया हूँ, अब वो तो आप तय करेंगे कि क्या मिला। सबसे पहले बातें करेंगे इसको समझने के लिए इकोनॉमी के टर्म में, कि जब अभी जो चल रहा है आईटी का एरा, वैश्विक, है ना, इकोनॉमी के टर्म से देखा जाए, ग्लोबलाइजेशंस, इसके आगे क्या चल रहा है वहाँ तक हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि पर्यावरण पे सबसे पहला पॉइंट दुनिया का चिंता है पर्यावरण, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है अभी फंसे हुए हैं जीडीपी, ग्रोथ रेट, इन सब चीज़ों में, ठीक है। इस थिंग भैया पैसा पैसा पैसा, लेकिन पैसा के बाद सुख शांति भी है। तो अभी यूनाइटेड नेशन में ये सब चीज़ें चल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये मुख्य प्राथमिकता है, लेकिन अभी तक हम लोगों की नज़र वहाँ तक नहीं पड़ी है। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, और उनके एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिन पे दिन आते हैं और बढ़ते जाएंगे और बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी ये मैंने क्लू दे दिया इस टॉपिक को, चैप्टर 1 में। अब आते हैं कि भाई युद्ध। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि 2 तरह की इकोनॉमी थी, यहाँ से शुरू कर दिया मैंने। 2 तरह की इकोनॉमी थी,
एक कैपिटलिज्म का था, एक सोशलिज्म का था। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में बहुत से एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। कैपिटलिज्म का था कि भैया तो आप जो है फ्रीडम था गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया आप अपना प्रोडक्शन करो, जो भी करो आप, है ना, बिजनेस को बढ़ाओ, डेवलप करो। जैसे अभी भारत में है कि थोड़ा सा फ्रीडम है कि आपको गवर्नमेंट ये नहीं कहता है आप जितना कमा सकते हो। जैसे चाइना में है ना, अभी चाइना में मैं एग्जांपल दे दूंगा, आप समझ जाएंगे कि चाइना बोला कि अब वक्त है रिटर्न करने का, यानी जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो जो है इसी समाज से लिए हो, अब इसको लौटाओ। क्या है ना, बहुत आसान है जी। सोशलिज्म का एग्जाम्पल है कि हमारे, देखिए ना चाहते हुए नाम लेना पड़ रहा है, माफ़ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी खंबे पे चढ़ जाते हैं, अब बिजली का बिल माफ़, पानी माफ़, ये माफ़, बहुत तरह की चीज़ें, उसमें मैं नहीं घुसूंगा, इशारा कर दिया, बात खत्म है ना। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द सोशलिज्म। अब ये बताइए कि उससे क्या क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मिलना चाहिए, सही वोल्टेज, सही सर्विसेज, वो मिल पाती है क्या पे करने के बाद भी? इधर का उठाया, उधर टोपी पकड़ाया, दैट इज व्हाट द सोशलिज्म लाइक दैट। ठीक है, अब इसमें है भैया हमको फ्री में मिल जा रहा है, चलने दो, हमारा इतना ही यूनिट है ना। डिसएडवांटेज। और एडवांटेज है कि चलो भाई, जो लोग जो है सक्षम नहीं हैं तो उन लोगों को ये हो जाएगा कि चलो भाई गर्मी में मर रहे हैं, चलो फैन तो चल जा रहा है। तो क्या उनकी संख्या कितनी है आज के दिन में, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर तो सोच वही हो जाएगी कि मेरा काम चल जा रहा है, वो कोशिश नहीं करेंगे, काम तो चल जा रहा है। तो पूंजीवाद और समाजवाद, यही चीज़ें जो है अंतर लगभग है। बाकी समझने के लिए तो भाई इतनी मोटी मोटी किताबें और वर्षों लग जाएंगे पढ़ने जानने में। ठीक है, तो इस चीज़ की वर्ल्ड में तो अमेरिकन कंट्री मतलब उनके मित्र देश और जो यूरोपियन कंट्री, ये सब जिसको आप नेटो जान रहे हो आप, तो ये कहे कि भाई इस तरीके से जो है कैपिटलिज्म मतलब कि थोड़ा सा फ्रीडम दे दो इन लोगों को ताकि लाइफस्टाइल बढ़ पाए, और जितना कमा सकते हैं कमाने दो, गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। वही चीज़ भारत में है, अभी दिख रहा है एक्शन में। हालांकि सोशलिज्म, भारत में सब कुछ है और भारत में सब कुछ है, तो इसलिए सब परेशान होते हैं देश वाले, तो इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ सवाल उठाते हैं। कनाडा अभी उठाया हुआ था सवाल, फिर जाके कभी वो इंडोनेशिया एक बार कुछ बोला हुआ था, अभी हाल फिलहाल में एक और कंट्री जो है कुछ बोल दिया था, कभी कभी नेपाल जैसा भी बगल में बोल देता है, कभी कुछ, है ना। उनकी बातों को ख़त्म करते हैं। अब ये चीज़ें क्या बोला, ये सब चीज़ें जो है आपको ये मैंने बताया, तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें भी पॉइंट्स है ना, गूगल सर्च कर लीजिएगा क्वेश्चन बना करके, व्हाट आर द स्टेटमेंट बाय द कनाडा अबाउट या इन कंसर्न ऑफ इंडिया, पता चल जाएगा। जानना चाहेंगे मिल जाएगा, सब जगह सब चीज़ है, टेक्नोलॉजी है। ख़त्म करते हैं। तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, तो सोशलिज्म जो है ये यूएसएसआर जो था, तो सोशलिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहा था, तो ठीक भी था। और जवाहरलाल नेहरू हमारे एक इतिहासकार हैं इंडिया में जो कि बहुत प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बताया हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी मतलब प्रभावित हुए थे कि इनका ठीक है यार, जो कैपिटलिज्म का 40% जो है इसमें ऑल सेक्टर्स में जो है अचानक से थोड़ा ग्रोथ भी हुआ, यूएसएसआर, रशिया कह लो आप, तो वो भी बड़ा इम्प्रेस हुए थे, क्या कि ठीक है। तो इस तरीके से रहा, लेकिन है क्या वास्तविकता में, ये तो भाई साहब हमारे यहाँ संविधान भी जो है कुछ कनाडा की अच्छाइयाँ ली गई हैं, कुछ
ब्रिटेन का है, कुछ अमेरिका का है, सब जगह से अच्छाइयाँ लेके हमारा संविधान का निर्माण है। हर तरह की भाषा बोली जाती है। अब भाषा पे बात आई, देखिए भाषा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इंडिया में ले लो, धर्म है, जातिवाद है, बिहार में ले लो आप, है चाहे नहीं, लेकिन ये छवि बनी हुई है, छवि बनी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में अगर 90% की बात की जाए, 10% छोड़ दो, तो जातिवाद है यहाँ, जैसा कि दूसरे जगहों में। लेकिन वो स्मार्टली इन चीज़ों को कन्वे कर दिए हैं। आप जाइए किसी सोसाइटी में, ओके किनका घर, अच्छा ठीक ठीक ठीक, सो व्हाट इज द सरनेम, ओके व्हाट इज योर लास्ट नेम। अरे भैया लास्ट नेम की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो हरियाणा में कहावत है, भाई ज़्यादा क्या पूछ रहा है, बेटी ब्यानी है क्या। हाँ ऐसा कुछ, मतलब ज़्यादा मतलब रिश्तेदारी करनी है क्या हमारे घर में। वाई वर गोइंग इनटू द पर्सनल थिंग। बातें ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। समय कीमती है आपका, मुझे भी पता है। जवाब मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब ये नेटो और ये सब चीज़, यूरोपियन यूनियन आप जान गए, फिर जा कर के धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पोलैंड जान गए यूक्रेन के आगे, ठीक है। अब ये इस तरीके से जो है, अब बाल्टिक स्टेट की बात करूँगा कुछ दिनों में, वो भी न्यूज़ में आप जानेंगे, उसकी भी बात नहीं करूँगा मैं सिर्फ आपको इशारा देते जा रहा हूँ। अब ये न्यूक्लियर बम फूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया, जब यूएसएसआर जो है, जिससे स्टेट्स अलग होकर के 15 टुकड़ों में बटा, तो 15 टुकड़े में बटा, तो जैसे कि अभी यूक्रेन में जो है न्यूक्लियर प्लांट, क्या यूक्रेन लगाया क्या, ये यूएसएसआर था तब का ये न्यूक्लियर प्लांट वहाँ पे है। तो ऐसे और भी जो यूएसएसआर की जो कंट्री हैं, मतलब और भी जो स्वतंत्र कंट्री हैं, तो इनके पास भी न्यूक्लियस का था। तो यूके यानी कि ब्रिटेन ने बोला कि भाई साहब ऐसा है ना कि इनको स्वतंत्रता तो दीजिए, लेकिन इनके हाथ से आप, मतलब 15 बच्चे हैं, अब जवान हो रहे, यंग हो रहे, चलो इनको फ्रीडम दे दो। ये सब बड़े खतरनाक होते हैं, इनके हाथ से जो ना कट्टे वट्टे ये ले लो भैया, नहीं तो किसी को मार मुर दिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द एटम बम, ठीक है। ये कहानी एक तरह से देखिए तो एटम बम की धुरी पे भी है, पूंजीवाद और समाज। उसके आगे जाइए तो पूंजीवाद और समाजवाद, यानी कि फिर साम्राज्यवाद भी आ जाता है, फिर चाइना आ जाता है साम्राज्यवाद में। चाइना आता है तो चाइना के पहले रशिया आ जाता है। अब ये सब चीज़ें देखो, मैं रिलेट कर दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में इसको बताना संभव नहीं है, कुछ घंटों कुछ दिनों में भी संभव नहीं है। मैं सिर्फ इतना चीज़ें बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों का हल निकालते हुए हम लोग कहाँ तक पहुँचे कि इसका विवाद का जड़ क्या है। तो कलेक्ट करवा करके जो है ब्रिटेन ने कहा कि इनसे आप हथियार कम से कम ले लो आप। तो वो ज़्यादा, जैसा कि आप भी जानते हैं, रशिया के पास एटम बम ज़्यादा है, तो यही रीज़न भी है। अब सवालों सर्च इंजन में ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। अब मैं इसमें एक और सब्जेक्ट डाल दे रहा हूँ, और वो कब डालूंगा, कैपिटलिज्म की बात करूँगा या सोशलिज्म की। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमी है, तो इसमें अंतर है, यहीं से आपको समझना पड़ेगा। अब इकोनॉमी का टर्म में इतना ही बस समझ लीजिए आप कि जो इसकी इकोनॉमी है, अब ये शुरू हुआ, इसने जो है यूके ने बोला कि देखो भाई, हमसे जो कोशिश हुआ, आई ट्राइड इट, बट यूएस को बोला कि यू आर पावरफुल, सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को आप देख लो, और नहीं तो ये जो है ना, ये यूएसएसआर इसको पूरा यूरोप तक फैला देगा, और यूरोप तक फैला देगा, और यूरोप तक जो है समाजवाद जो है, मतलब ये समाजवाद क्या है, और फिर जाकर के सोशलिज्म बेस्ड इकोनॉमी जो है, और इसको इधर स्प्रेड कर दिया,
तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और देख लो आप, है ना। तो ये क्यों बोला, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या थी, क्या उसको प्रॉब्लम थी? नहीं। जिस तरीके से अपना साम्राज्यवाद मतलब धीरे धीरे अपना जो ख़त्म कर रहा था, जैसे सब देशों को गुलाम बनाया हुआ था, तो ये ब्रिटेन जब सबको धीरे धीरे एक करके आज़ाद कर रहा था, जैसे इंडिया को भी छोड़ा 1945 में, या उसको चलो आप ऑफिशियली 1947 लेके चलिए। अब उसमें मैं विवाद में नहीं घुसना चाहता हूँ, ये आप 1945 क्यों बोल दिए, ये क्यों बोल दिए। तो हम तो लड़ के आज़ादी लिए हैं। अरे भाई लड़े हैं आप, ठीक है, लेकिन कैसे आज़ादी की घोषणा हुई है वो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो सारा चीज़ आप देखेंगे जानेंगे। तो अब मैं बोल दूं कि भाई उन्होंने तो बिल पास करके आज़ादी हमें दिया था, ये लो इंडिया को मैं आज़ाद कर रहा हूँ, इट्स लाइक सर्टिफिकेट। प्लीज़, तो विवादों में नहीं घुसना है, सवाल को पकड़े रहना है। तो अमेरिका के जैसे राष्ट्रपति थे, है ना, तो 2 इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति थे। फिर इसमें जो है टर्की वगैरह का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। छोड़िए उन चीज़ों को, सीधे हम सवाल को पकड़े रहे हैं ना। पकड़ के जकड़ के नहीं रखेंगे तो इधर उधर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो फिर भटकते रह जाएंगे। तो इस चीज़ को उसने बोला कि जो रशिया का ये स्प्रेड हो जाएगा इधर की तरफ, तो ये दिक्कत हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो गया? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी। दिक्कत क्या हो जाएगी? ये उसका प्रॉब्लम ये है, अमेरिका और यूके अब चाह रहे थे कि अब सब जगह डेमोक्रेसी, तुम लोग अपना संविधान बना लो भैया, शोले की तरह ले लो या ठाकुर वाला ले लो, है ना, जो भी, कि भैया आप तो गब्बर बूढ़ा हो रहा, हम अपना काम करने चले, अब धंधे पानी में लगे, जब तक हम बैठे सबको गुलाम बनाएं, अब उससे आगे नहीं चलने वाला है। अब हम अपना काम में लगें और 2 पैसे कमाएं, अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, और ये सब थोड़ा सा देखते रहिए। लेकिन ये सब ये आगे डिस्टर्ब न कर दे, सब आकर के हमें डिस्टर्ब न कर दे, तो इनको भी थोड़ा सुधार के रखो कि ये भी थोड़ा सा डेवलपमेंट अपना कर ले। और सोशलिज्म इधर आ जाएगा तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी, ये क्या करेंगे। उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो यूएसएसआर में था, जो कैपिटलिज्म में नहीं था, सोशलिज्म में था, कि गवर्नमेंट जो है, जो कमा रहे हैं अब उसको समाज में बांटो। तो भैया मेहनत करें हम, खाए कोई और। गवर्नमेंट का उसका क्या नाम था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। अब आप बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको उस बिजनेस का कंट्रोलिंग करने लगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। दिन रात कमाना, मेहनत करना, क्या कि अरे आप इतना से ज़्यादा कमा लोगे तो आपको फिर देना पड़ेगा, उधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। अरे ये फिक्स कर दो, जो टैक्सेशन है वो लीजिए, बात ख़त्म हुई। हमको फैसिलिटेट करो, हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी करो, पावर जनरेशन के लिए करो, तो जो इसे स्मार्ट सिटीज़ वगैरह ये सब चीज़ें, तो दिस इज पार्ट ऑफ दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तब से इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, ये सारी चीज़ें, तभी तो हमारा 3 ट्रिलियन डॉलर से जो है 5 ट्रिलियन डॉलर का बनेगा। अब इकोनॉमी की बात करोगे तो इकोनॉमी जो है अपना जो है 3 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं पहुंचा हुआ है, 2.8 समथिंग 4 ऐसा कुछ है अभी, आई एम नॉट एग्जैक्टली लेट यू नो, तो एबल टू लेट यू नो, राइट। तो अब बातें करते हैं कि रशिया की इकोनॉमी तो हमसे भी कम है, उसका करीब 2 भी नहीं पहुंचा है, 2 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है, लेकिन हम S-400 भी ले रहे हैं, S-500 बनाएगा वो भी लेंगे। सारा हमारे स्ट्रेटेजिक डिफेंस का जो है 60% हम उसी से इंपोर्ट करते हैं, वो आप लोगों को न्यूज़ से पता चल गया होगा, ठीक है।
अब लोग बोलते हैं कि रशिया हमारा हमेशा हेल्प किया है। जब वार हुआ था 1962 में, तो उसके बाद ही आपको समझना चाहिए था कि हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आज हम आत्मनिर्भर रहते हैं तो नंबर 1 पे शायद हो सकते थे। अब इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इससे, और इंडिया का क्या हो सकता है? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ में जो है अस्थाई सदस्यता इंडिया को मिल सकती है, इतना आसान नहीं है, चाहेंगे मिल जाए अस्थाई सदस्यता के लिए। अब क्या रशिया को हटाया जाएगा? क्या जो है, अब फिर सवाल दूसरे हो जाएंगे। इसको थोड़ा सेक्शन बी में मैं इसको डालूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बस अब कुछ मिनट्स और हैं। तो नाटो वाटो ये सब समझ गए हैं आप। तो ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, तो उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी, तो ये सबसे बड़ा सोशलिज्म जो है या सोशल इकोनॉमिक्स का ये जो है एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था। और अमेरिका जो है वो चाहता था कि सब जगह डेमोक्रेसी लग जाए। अब आप बताइए कि डेमोक्रेसी सही है कि नहीं है? क्या चाइना जैसा शासन होना चाहिए? तो आप सोशलिस्ट इकोनॉमी को आप मान सकते कि वो हमारे यहाँ रहे तो सही रहेगा, ठीक है, क्लियर। और सबको भाई कमाए, जिसकी जो क्षमता है सरकार उसको हेल्प करे, दैट इज व्हाट द कैपिटलिज्म। बोलने में पूंजीवाद खराब लगता है, अरे भैया कौन नहीं बनना चाहता है पैसे वाले, बुरा है क्या? नहीं तो आप बन जाओ, फिर गन उठाओ, उसको करो, हैं सोमालिया की तरह। वो आर्मी रखता ही नहीं, लुटेरे रखता है, समुद्री लुटेरे, अपना गया जहाज जा रहे लूट लिया। ऐसे काम चलेगा क्या? शायद रिलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, आप रिलेट करते रहिए, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, महत्व रखता है, आप समझ गए। अब जो है, जब यूएसएसआर का विघटन हो रहा था और होने के बाद मैंने बताया न्यूक्लियर प्लांट जो यूक्रेन में लगा हुआ है, उसी का देन है यूएसएसआर का जब हिस्सा होता था। अब ये भाई साहब जल्दबाजी दिखा रहे हैं, ये पिछले जो है 10-15 सालों से जो है, ये आज की कहानी नहीं है रशिया यूक्रेन। अब आ गए सीधे। तो रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस बना हुआ है, या जो नाम दे दीजिए, ये कहानी है इसकी बेचैनी की, यूक्रेन की। यूरोपियन यूनियन में ले लो, अरे भैया यूरोपियन यूनियन में छोटी कंट्री भी है, लेकिन यूरोपियन यूनियन, अब आप कहेंगे कि ये क्या है, दिक्कत ये है ना, यूरोपियन यूनियन में जो है यूरो चलता है। फिर ब्रिटेन ब्रेक्जिट क्यों हुआ? ब्रिटेन एग्जिट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ब्रिटेन एग्जिट, ब्रेक्सिट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन वाले जितने लड़के तैयारी करते हैं उनको पता है, नॉर्मल आदमी को ये चीज़ें नहीं पता होगा। इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपका हड्डी का डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या कार्डियोलॉजिस्ट जो है हार्ट का डॉक्टर होता है, इतना जानना ज़रूरी है। बस इतना अगर आप जानना ज़रूरी है तो ब्रेक्जिट। तो ये ब्रिटेन क्यों एग्जिट हुआ? क्योंकि लंदन में और ब्रिटेन में लोग जो है यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, तो वो यहाँ पे आए, सर्विस किए। जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं ना, यूपी, बिहार, है ना, झारखंड, हरियाणा, है ना, दिल्ली। तो बहुत से लोग होते हैं, एनसीआर में जाओगे आप तो दिल्ली में जॉब करेंगे, फिर हरियाणा अपने घर लौटाएंगे। इट वाज लाइक द सेम थिंग इन द यूरोपियन यूनियन। और दिल्ली से, तो दिल्ली का लोड बढ़ रहा है, दिल्ली वाले कह दिए कि भैया हमारे यहाँ से तो प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा लोड यहाँ डिमांड ज़्यादा हो जा रहा है, तो चीज़ें महंगी हो जा रही हैं, ऑब्वियसली रेंट महंगा हो जाएगा, सब चीज़ महंगा हो जाएगा। इशारा समझ गए आप, बस खत्म। अब इसमें क्या कहते हैं, तो इसलिए जो है ब्रेक्जिट हुआ, यानी कि यूके यूरोपियन यूनियन से हट गया। नहीं तो इनकी एक मुद्रा थी, ये सारा चीज़ जो है वो अलग चीज़ है। आ रहे हैं वार पे।
एक तो ये कारण है। अब मैंने क्या शोध करके लाया आपके लिए कि अगर अब आज के परिवेश में, पुराना परिवेश बता दिया मैंने, अब नया परिवेश में बात करते हैं। सर ये पेन खरीदते हैं ना आप अपनी मर्जी से नहीं खरीदते। आप जो भी एक महीना में सामान खरीदे हैं, अब जिस ब्रांड का खरीदे हैं आप, जिस फीचर्स का खरीदे हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है मैं बोलना चाहूँगा, ये आप अपनी मर्जी से नहीं खरीदे हैं। इट कुड बी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, व्हाटएवर। आप उस ब्रांड, सामान से पहले वो ब्रांड देखते हैं, ब्रांड नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं, या जो भी चीज़ें हैं। आप छोटा छोटा एक साधारण बड़ा पुराना एग्जाम्पल है, अब मैं 2G की बात करूं, है ना, मोबाइल मोटरोला वाले, नोकिया वाले, बड़े वाले, वो बातें करूं, अच्छा लगेगा आपको? और नई जनरेशन को तो बिल्कुल सही नहीं लगेगा। तो छोड़ो आप पुरानी बातों को, आप भी हो गए नए जनरेशन पे, 5G का वेट कर रहे, 4G है। 4G 5G, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है मैं जो बोल रहा हूं आपसे। तो जब इतना इंपॉर्टेंट होता है तो आप फिर कहां घुस गए? पीछे की तरफ। हिस्ट्री के पन्नों में कारण ढूंढ रहे हैं, परिणाम ढूंढ रहे हैं। जरूरी है जानना, लेकिन 100% उसी चीज पे चीजें निर्भर नहीं करती। इकोनॉमिक के टर्म से हम लोग देख लिए, हिस्ट्री के टर्म से देख लिए, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फिर कोल्ड वार जो है शुरू हुआ, है ना। तो कैपिटलिज्म भी मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम जो है 1940 से 1976 के आसपास की चीज़ें हैं, ये सब चलता रहा। फिर कोल्ड वार मैंने बताया आपको, कोल्ड वार जब हुआ तो आमने सामने तो लड़ेंगे नहीं, और लेकिन कोल्ड वार अपना चलता रहा। अब देखिए कोल्ड वार भी ख़त्म हुआ, या जो भी चीज़, अब देखिए क्या है, कहीं नहीं कसक रही। अब मैं बताया कि देखिए वर्ल्ड लीडर का भी इसमें एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कोई कह रहा है कि हिस्ट्री दोहराता है, यू कांट डिनाई दिस थिंग, बट यू कांट डिटरमाइन एंड यू कांट गेट द सॉल्यूशन बाय स्टडिंग वन थिंग एंड इग्नोरिंग इवन अ सिंगल थिंग। अब मैं इसमें हिस्ट्री, डिफेंस, सब के अलावा मैं घुसा दूंगा अब इसमें मार्केटिंग, फिलिप कॉटलर की बुक। अब आप बताइए कि आप जो भी चीज़ देखते हैं, क्या वो सही, जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं मार्केट से, आप वो ब्रांड का लेते हो? आप थोड़ा दाएं बाएं भी है, चलो भाई ब्रांड, आई विल मैनेज विद द माई साइज, आई विल मैनेज विद द कलर, आई विल मैनेज विद दिस, बट आई कांट कंप्रोमाइज विद द ब्रांड, राइट? दिस थिंग हैपेंड। अगर नहीं है आपके अंदर तो कोई बात नहीं, कितना भी अच्छा मोबाइल ला करके मैं दे दूँ आपको, एक इंडियन छोटी सी कंपनी का, वीडियोकॉन भी बनाता था शायद पहले, उसका ला दूँ तो आप सोच ये यार हटाओ। बट अगर एप्पल आपको 90% काम नहीं आता है, वो लोग जो कि बेचारे उतना वो चीज़ें नहीं हो पाता है, लेकिन मान लो उसको भी दे देते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, और थोड़े से जो है एप्पल दे दीजिए, एप्पल ले लेंगे। जबकि उसका 90% अगर जो है फीचर्स का यूज़ नहीं कर पा रहे, और 90% जिस मोबाइल का फीचर्स यूज़ कर पा रहे हैं वो एंड्रॉयड उनको दे दो, iOS का, तो अरे यार कम से कम एप्पल तो, व्हाट इज द यूटिलिटी, वो भी देखना है। तो चीज़ें कहना बड़ा आसान होता है। अब आप डिसाइड करेंगे कि कैपिटलिज्म, इकोनॉमी और पॉलिटिकल, ये सब सारा चीज़ बता दिया मैंने आपको, इतना समझ पाया, उसमें मैं नहीं जाऊँगा डिटेल में। ये सब रीज़न है। अब जो है यूएसएसआर जो है फिर उस तरीके से बढ़ने की कोशिश, रशिया यूएसएसआर बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज़ को क्यों इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है? क्योंकि सही है, अगर इंटरफेरेंस नाटो या यूनाइटेड नेशन इस तरीके से हो जाए तो
इसका जिम्मेदार तो ये खुद है, यूक्रेन। और दूसरा चीज़ है कि इसका जिम्मेदार है कि जब ग्लोबल लीडर हो आप तो अमेरिका जो है, इसी दिन बता दिया गया था, इसी जगह पे मैंने वीडियो बनाया हुआ था जब काबुल एयरपोर्ट खाली हो रहा था, अमेरिका वहाँ से कदम पीछे कर रहा था। मैं बोला कि क्या अमेरिका कदम आगे कर रहा है तो पीछे कर रहा है तो आगे कौन करेगा, रशिया यूएसएसआर पुनर्गठित नहीं, सेम वर्ड वाज देयर। तो मैंने ये चीज़ें बताई थी। बैकग्राउंड में क्या कारण है, ये सब सारा चीज़ मैंने, कैपिटलिज्म वगैरह वो सारा चीज़ मैंने बता दिया। मार्केटिंग की चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। तो प्रोडक्ट एरा, सबसे पहले क्या हुआ, प्रोडक्शन एरा हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यापार और ये सब मार्केटिंग इसमें घुसा। तो मार्केटिंग पूरी दुनिया, क्या बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में उसी से चल रहा है और ब्यूरोक्रेट से चल रहा है। तो ब्यूरोक्रेट्स इस पार्ट्स ऑफ द सोशलिज्म, उसमें क्या होगा कि अब सरकार जो है इंटरफेरेंस करेगी इस कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो सरकार तो जा करके झाँकेगा नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है। अब उसको कौन देखेगा, जो अधिकारी हैं तो ब्यूरोक्रेट, तो उनके रिश्तेदार को उधर डाले इधर डाले, करप्शन बढ़ेगा तो परिवारवाद बढ़ेगा तो करप्शन बढ़ेगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी आप इस चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें 1970 के आसपास इंडिया में भी कुछ हद तक कुछ पॉलिटिशियन पार्टी वगैरह या कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं डेवलप हुई है। इशारा देते जा रहा हूँ, समझते जाओ आप, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम ऐसे घुमा रहे हैं क्योंकि मतलब चीज़ों को स्पीड, आई एम शोइंग द इंडिकेशन ऑफ द स्पीड्स, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसका कारण समझने के लिए सारा कुछ मैंने आपको बैकग्राउंड में दे दिया। अब आप समझते रहो। मैंने चेस की सारी गोटियाँ दे दी है, आप चेस किस तरीके से खेल पाते हैं, समझ पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अब रह गया कि एक चीज़ छूट गया, प्रोडक्ट का। जब से एग्जांपल दे रहा हूँ ना, क्या समझा पाया बता नहीं पाया उसके लिए सॉरी, बट आप कोई भी चीज़ अपने हिसाब से नहीं खरीद पाते हैं। और ये सारा चीज़ जो है एक मार्केटिंग है, ये सेट करते कि क्या देना है। कोरोना के काल में भी ये चीज़ें जो है खुल के आई थी, ये आप लोगों को पता है कि नहीं, कि कुछ उंगलियों पे गिनी जाने वाली वर्ल्ड की फार्मास्यूटिकल कंपनीज वही RT-PCR किट बना रही हैं, वही सब कुछ बना रही हैं, वही वैक्सीन बना रही हैं, वही सारा चीज़ कहीं ना कहीं मिला करके मेडिसिन भी बना रही। तो क्या ये चीज़ है, एक चीज़ से एग्जांपल से आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सभी के पास, सब डालते हैं क्या, एंटीवायरस। फिर एंटीवायरस डालते हैं, अगला साल वो पुराना हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वही कंपनियां जो है फिर उससे अलग वायरस बनाती हैं जो कि उस एंटीवायरस से नहीं है। तो फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर नया खरीदना पड़ेगा। दैट इज द बिजनेस, एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। सारी दुनिया का इकोनॉमिक गतिविधियाँ जो हैं वो सारा मार्केटिंग से होता है। मार्केटिंग सेल्स वगैरह नहीं। जो मैनेजमेंट के छात्र या प्रोफेसर्स हैं वो चीज़ों को जानते हैं। जो कंपनी है, देखिए आप ये देखिए, एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, चीज़ें समझने वाली। एक छोटा शहर है, दिल्ली का बैठा कोई, जाति विशेष पे नहीं जा रहा हूँ, समझ जाइए बस। विशेष जाति के उनका है कि भैया हमको पैसा कमाना है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद में नहीं जाना है, हमको आगे बढ़ना है, लोगों को रोजगार देना है, अपना काम करते रहना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी सोचनी है। दैट इज व्हाट द कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इसमें क्या हो जाता है, छोटे शहर में आ गए, यूपी एमपी हरियाणा राजस्थान जहाँ भी हैं, बेचारे 50 दुकान जहाँ पे होंगे, मतलब 2 किलोमीटर में मार्केट ख़त्म हो जाता है, 3 किलोमीटर में। अब यहाँ तक ये घुस गए हैं। 5 लोगों को एम्प्लॉय देंगे, मुश्किल से 5 लोग अपने हेड ऑफिस से उधर से बुला लेंगे। अब वो भी परेशान है भाई साहब, हरियाणा वाले को बिहार में बुला दिया, बिहार वाले को पटक दिया बंगाल में, आज इधर ट्रांसफ़र कल उधर ट्रांसफ़र। ना उनको जीने देंगे, ना वहाँ के लोगों को।
बेचारे अब जो है, जो लड़के अपना भविष्य बनाते 6,000 8,000 की नौकरी में, वो कभी मैनेजर नहीं बन पाएंगे। लेकिन उनको जो है मेंटेन, देखिए तो एसी में काम कर रहे हैं, अपना मिल गया है, टैग वगैरह लगा लिए, थोड़ा यूनिफॉर्म वगैरह हो गया, बेचारे अब उनकी ये लाइफ, और कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैनेजर जो बनेगा उसमें उसको एक्सेल, कंप्यूटर साइंस, सॉरी हैव सेकंड कप ऑफ टी, तो थैंक यू ओके। तो इन चीज़ों को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। अब ये क्या करते हैं, इनके कारण 50 जो वहाँ पे 50 दुकानदार हैं, मान लो गारमेंट की ही बात कर लो, अब उनकी दुकानों में जो पैसा आता वो क्या करता है, अपने शहर में अपने बच्चों को पढ़ाता, शहर में से राशन खरीदता, शहर से चीज़ें खरीदता, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता, गैजेट्स खरीदता, सब कुछ खरीदता। 80% पैसा वहीं पे उस शहर में खर्च करता। और ये क्या है, मॉल माफिया क्या है, वो एक खोलें 6 महीने में इनका 2, साल में 4, और ऐसे 4 सालों में जो है इनका कम से कम 50, 70, 100 स्टोर्स कंप्लीट हो जाते हैं। डायरेक्ट ये मंगवाते हैं माल मैन्युफैक्चरर से माल मंगवाते हैं। क्वालिटी क्या होती है, आपको रेडी पटली पे उससे बेहतर क्वालिटी मिल सकती है, लेकिन आपको यू फील गुड ना, आपको वो फील आती है, मॉल में जाके लिया हूँ जी। वो मॉल नहीं बोलते, वो स्टोर्स काउंट करते हैं कि हमारे इतने स्टोर्स हो गए, इतना पर स्क्वायर फीट सेल आ रहा है, इतने एम्प्लॉय हैं, पर एम्प्लॉय क्या आ रहा है, पर स्क्वायर फीट कितना आ रहा है। दे आर वेल ऑर्गेनाइज, कैलकुलेटेड, बट इन टर्म ऑफ द पेइंग एम्प्लॉय, भैया इसको उसको, मतलब दैट इज़ नॉट गुड ना। जो भी चीज़ चलता है उन चीज़ों में नहीं जाना। तो आपके अंदर भी प्रॉब्लम है, हमारे अंदर, आपके अंदर मतलब मैं, मेरा मतलब आप। तो हम भी फील गुड करते हैं, जाते हैं, चलो भाई ब्लैकबेरी नहीं ले सकते हैं तो इसी से काम चला ले, जा रहा नहीं तो यही काम चला ले, ठीक है। तो वो हो गया, छोटे शॉपकीपर के पास नहीं जाते। लोकल को वोकल बनाना ही समाज का डेवलपमेंट है, और समाज का आप पार्ट है तभी डेवलपमेंट है। आपका पैसा वहीं पे मूव करता रहेगा। नहीं तो ये क्या करते हैं कि आपके यहाँ बेचे 90%, आपके यहाँ मान लीजिए 5 स्टोर्स हैं, 5 स्टोर्स हैं यानी 5 मॉल हैं, छोटे मोटे। छोटा शहर ले लो जो 2 किलोमीटर में मार्केट खत्म हो जाता है, 50 वहाँ पे कम से कम 100 कपड़े, 50 कपड़े की दुकानें हैं, छोटी बड़ी ले लो आप, है ना, ठीक है। अब ये यहाँ से एक दिन का सेल कम से कम 2 लाख 3 लाख 4 लाख, मतलब एवरेज 3 लाख उठा लिए, 5 3 15, है ना। अब ये 15 लाख रुपए डेली आपके शहर का लेके जा रहे हैं, और कभी नहीं आएगा। एक आदमी को मिलेगा जो वहाँ पे, वहाँ का लैंड ऑनर है, किराया मिल जाएगा, 2-2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे जो भी है, प्लस 2-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सिर्फ वो बेचारा इसलिए काम कर रहा है कि एसी में है, खड़ा रहता है 12 घंटे, 9 घंटे 8 घंटे, 12 से शुरू किया, 8 9 और 8 क्यों बोला, इस सब के पीछे है, ठीक है। लेकिन काम कितने घंटे करता है वही जानता है। पैर के घुटने खराब हो जाते हैं 24-26 की उम्र में उनकी। आई सीन, मैंने काम किया हुआ है तो मैं जानता हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं थी। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इवन विद वन ऑफ द रेपुटेड लीडिंग इंडियन रिटेल, और उसका सबसे बिगेस्ट स्टोर्स में, और उसके बाद भी जो है MBA के टाइम, और मैंने काफ़ी 3 to 4 थाउजेंड एम्प्लॉय के बीच में मेरा एक अलग चीज़ें थी, तो अलग एक रेपुटेशन था। वो चीज़ें डिटेल में नहीं जाना है। नंबर और टाइम CMD पैडेड भी ओके, ठीक है, चापलूसी से नहीं, ठीक है।
अब देखिए बातें कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पलीता वाला बात बता दी, ये फूटता कहीं और सही डिसीजन है कि नेटो इसमें नहीं घुस रहा है। घुसने का मतलब कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, और वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा तो कोई आज के दिन में खोना नहीं चाहता। खोने के लिए सबके पास है, पाने के लिए बहुत कम है। और एटम बम जो ही है जो कि विनाशक हो सकता है, जो वार को रोका हुआ एटम बम ही है। इसकी अच्छाइयाँ भी हैं। पहली बार आपको बताया जा रहा है एटम बम की खासियत, जिसके कारण कोई किसी को वार करने के लिए समझ रहा है, क्योंकि इसके पहले यूनाइटेड नेशन में ही जनवरी महीने में ये मीटिंग हुआ कि अगर वार हुआ तो कोई जीतेगा नहीं। इस लाइन को आप लाइन को समझते रहिए। वार हुआ तो कोई जीतेगा नहीं। और जब आप कोविड का देख रहे थे तब की बात है, जब जनवरी में आप काउंट कर रहे थे ना, इतने लाख इतने हजार हो गए, यहाँ कोरोना वहाँ कोरोना, तब से चल रहा है यूक्रेन रशिया तलवार की धार पे। ऐसे तो सालों से चल रहा, 1 डेकेड से चल रहा है, लेकिन तलवार की धार पे था। और उस टाइम में देखता था क्या, यूक्रेन और रशिया क्या होने वाला है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा। जब वहाँ बॉर्डर पे तैनात होकर के और सैनिक जो है थक गए थे खड़े होते होते, जनवरी महीने की बात बता रहा हूँ, ये फरवरी महीने की सॉरी, तो वो सारी चीज़ें जो है उस टाइम की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस चीज़ों को समझना नहीं है और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। जो जहाँ तक ले पाए, जिसको चाहिए तो वो तो निकाल लेगा, जिसको लोटा चाहिए वो लोटा निकाल लेगा, और जिसको सोना चाहिए समुद्र से तो उसको उस गहराई में जाना पड़ेगा। तो सवाल जो भी आ रहे हैं आपको जाने दीजिए, जितना आप समझ पा रहे हैं उतना ही काफ़ी है। अब इस चैप्टर्स को, यूक्रेन और रशिया को, मैं लास्ट में एक चैप्टर और बनाऊंगा कि नफ़ा नुकसान क्या हुआ है। देखो अभी तो इवेंट चल रहा है ना, सॉरी क्राइसिस चल रहा है। इवेंट इसलिए बोला कि मैं आपको इसको फिर से एग्जांपल के तौर पे बोलूँगा कि भगवान न करे कि मतलब हॉस्पिटल का एग्जांपल नहीं दूंगा, अच्छी चीज़ों का दे रहे लेकिन दूसरे का आग जले हम खुशियाँ मनाएं, ये भी एग्जांपल सही नहीं होगा, फिर भी मैं देता हूँ। अब इसमें एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए हमारे यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है और उसमें ये चीज़ें हैं, अचानक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, अरे ये नहीं आया, चलो इसको मंगवा लो, उसको मंगवा लो, ये पैसे इधर, अरे ये डैमेज हो गया, अच्छा डैमेज हो गया, छोड़ो जाने दो, वी विल काउंट लेटर ऑन, अभी कितना खर्च हुआ है, ये चीज़ें, अरे ये प्रॉब्लम हो गई, अच्छा इसको, ये तो मैंने सोचा नहीं, ये प्लान नहीं किया, ये एस्टिमेट नहीं किया, ये बजट में नहीं था, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें भी आ गई, ये यहाँ से सेव हो गया, यहाँ से ये तो हमारे रिश्तेदार नहीं लोग, चलो इसकी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा चीज़ होता रहता है, एक ऑपरेशन चलता है। अब ऑपरेशन और प्रोजेक्ट में क्या अंतर है, वो उस प्रोजेक्ट में लिमिटेड टाइम होता है, ऑपरेशन में लिमिटेड टाइम नहीं होता है, ठीक है। वो है कि भाई ऑपरेशन का मतलब कि शादी सही से संपन्न हो जाए, जैसे कि चल रहा है गंगा वाला, है ना, गंगा जो यूक्रेन से स्टूडेंट आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स में मैंने बनाया हुआ था, आप देख लेना ना वो भी वीडियो। अब बहुत लंबा वीडियो हो गया, आप लोगों को थका दिया, पका दिया, परेशान कर दिया, और ये मेरे सरदर्द आज मैंने अपना निकाल दिया। अब लास्ट में लेकर के आऊँगा वो वीडियो जिसमें आपको मैं बताऊँगा नाटो के अलावा C2 SEATO पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, जानना है जान लीजिएगा, ठीक है। कोई उसका सिग्निफिकेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। मेरे कहने का मतलब जब एक चीज़ पे ना, एक चीज़ के आगे पीछे भी देख लो। अगर C लिख रहा है तो C के पहले क्या है, पीछे क्या है, ठीक है। हाँ, अब C के पहले जो है क्या है, C के पहले क्या है, B है। अब B के पहले A भी अगर आ गया है तो A तो शुरुआत है अल्फ़ाबेट्स का, लेकिन A फिर क्या है, तो वॉवेल है। वॉवेल है तो वॉवेल कुछ और भी होता है क्या, कॉन्स्टेंट होता है, सॉरी कॉन्स्टोनेंट होता है, कॉन्स्टोनेंट होता है। तो फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करना है, जितना जानना है जान जाइए। तो इतना बड़ा मैं आपको चीज़ें लेकर आया हूँ और चीज़ें बता पाया हूँ, वो मैं जानता हूँ। अब मैं आपको बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, आपका इतना समय बर्बाद किया। और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ, आपकी मर्ज़ी पे डालता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी आप करो या ना करो, ठीक है। धन्यवाद। और एक लास्ट आपको मैं बता दूँ, कैरेनियन छोड़िए, उसको मैं बाद में बताऊँगा। इस पर मैं नज़र बनाऊँ, जो चीज़ें मतलब कि ये बताऊँगा, जो चीज़ें इंटरनेशनल न्यूज़ कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए जो छूट गए हैं, मैं उसको डालूँगा कि
यूक्रेन और क्राइसिस से हट करके क्या चीज़ें हुई, इससे हट करके इसके दूसरे देशों में क्या हो रहे प्रभाव, बनते बिगड़ते रिश्ते, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सब पे नज़र। नॉर्थ कोरिया जो है 7वां 8वां 9th 7 तक तो मैं जानता था, फिर से उसने मारा है ना, मारा नहीं है किसी को, उसने परीक्षण किया है मिसाइल का। क्या हो गया इसको, ये भी एलन मस्क अपने आप को समझ रहे हैं। अब एलन मस्क की बहुत सी चीज़ें हैं, टेक्नो से लेकर के जियो पॉलिटी और उन सब चीज़ों के लिए। तो दिस इज़ नॉट ओनली द जियो पॉलिटी, इस यूक्रेन क्राइसिस, अब मैं टेक्निकल टर्म में बोल रहा हूँ, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द जियो पॉलिटी, इट्स नॉट, इसके अफेक्ट और इफेक्ट तो होंगे इंटरनेशनल रिलेशन पे। अब उसमें क्या है कि अब उस पर क्यों होंगे, क्योंकि इससे बनते बिगड़ते रिश्ते, जैसे चाइना को तो नुकसान हुआ है, चाइना ने साथ दिया, चाइना को रशिया से जितना नुकसान नहीं हुआ चाइना का नुकसान हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, तो लोगों को समझ में आता है, जैसे आप सोचते हैं वैसे इन लोग भी सोचते हैं। तो ये हमसे अलग, आपसे भिन्न नहीं है। इनको भी दिखता है कि अपना प्रोस्पेक्ट किसी में किसके साथ बना के रखना है, बिगाड़ के रखना है, क्या नफ़ा नुकसान है, वो सब समझते हैं। दिस इज़ ऑल द कैलकुलेशन। और लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म वाली प्रॉब्लम है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी की चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको जो सामान और प्रोडक्ट की बातें बता रहा था बता दिया कि देखो एक 4 एरा चला था, पहले चला था मार्केटिंग में प्रोडक्शन एरा, खूब ज़्यादा उत्पाद करो, फिर हुआ प्रोडक्ट एरा, प्रोडक्ट पे ध्यान दो, प्रोडक्ट की क्वालिटी या जो भी चीज़ें, फिर उसके बाद आ गया सेल्स एरा, है ना। ये सब जैसे कलयुग सतयुग ये सब होता है ना, द्वापर युग, इस तरीके से हैं। और मार्केटिंग कोई सेल्स और ये सब नहीं, मार्केटिंग बहुत सी चीज़ है। मार्केटिंग वो महासागर है जो दुनिया चला रहा है, जो आपके पैसे निकलवा लेता है, ठीक है, जो आपके बच्चों को किंडर जॉय खरीदने के लिए मजबूर कर देता है और आप खरीदते हैं, मॉम्स मैजिक खरीदते हैं। बड़ा बुरा है जो आपके बच्चों को डिज्नीज और ये सब जो है ना कार्टून चैनल देखने को मजबूर कर देता है, जो आपको 5G खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, जो आपको स्मार्टफोन रखने के लिए मजबूर कर देता है, जो आपको ब्रांड दिखाने के लिए मजबूर कर देता है, जो आपके हर चीज़ का सिलेक्शन और आपके दिमाग में का डिसीजन आप नहीं लेते हैं, बाय क्रिएटेड बाय योर डिसीजन को कंट्रोल करता है मार्केटिंग। आपके डिसीजन को बाइंग और सेलिंग, बाइंग कैपेसिटी को या बाइंग डिसीजन को आपके कंट्रोल करता है मार्केटिंग। ये मेरा एग्जांपल है, सॉरी इसका इंट्रोडक्शन है। इस चीज़ को ध्यान से दीजिएगा, ज्ञान है, पढ़ाई किया हूँ तभी इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए कि इसको आप ले सकते हैं, इसको ऑन रिकॉर्ड ले सकते हैं। जहाँ चीज़ें ऑफ रिकॉर्ड बोलता हूँ वो मैं बोल देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये जो भी चीज़ें, तो ये चीज़ें समझने की चीज़ें हैं। अब कैपिटलिज्म की बात किया तो वो सारा चीज़ें हैं, तो किसका किधर क्या जाता है वो देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं। और दोनों कसमोकस है, इधर क्या बोलते हैं, इधर वो तो उधर खाई, ये वाला चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है एक तरफा चलना इतना आसान रहता, तो कोई भी कुछ भी रास्ता अपना सकता था। और रशिया यूक्रेन क्राइसिस को जो भी छूट गए हैं वो चीज़ें लाऊंगा मैं। और जब शादी ब्याह का जो एग्जांपल दिया उसका भी एक रीज़न था कि अब शादी ब्याह ख़त्म हो जाएगा तब देखेंगे भैया किसने कितना जो है लिफाफा डाला। इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान दिया जाता है, अरे इससे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसने इतना डाल दिया है, इसने यही बड़ा कंजूसी दिखाया है, बोल रहा था मैं तो ऐसे हेल्प करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, अरे वो अचानक आ गया, देखो इतने पैसे बच गए। अरे बेचारा उसने जो है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है, टाइम बहुत दिया जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं असर और इसके जो है वो सारी चीज़ें ये क्राइसिस ख़त्म होने के बाद ही समझ में आएगा। कब ख़त्म होगा, फिर से वही सवाल, पलीता जल रहा है, पलीता जलने के पहले पलीता बुझ जाएगा, ये अनुमान है, क्योंकि सबको मालूम है बम फूटा तो मेरे शीशे चले जाएंगे, मैं उस घर में नहीं हूँ, सामने हूँ, तो लेकिन मेरे शीशे जो हैं डंड डंड बजते हैं। इसका जब इसकी गाड़ी जब इसके पार्किंग में लगता है तो ये मेरे घर के शीशे हिलाता है, और इसके घर में बम फूटा तो मेरे शीशे चले जाएंगे। तो सामने वाला जानता है, फिर भी
चाहता है कि थोड़ा सा डैमेज हो या नहीं हो, वो सारी चीज़ें। तो यूक्रेन का जो है ना नाटकीय प्रेसिडेंट, जिसको बड़ा अजीब सा है भाई, जेलेंस्की, पहला बार कॉमेडियन ये हो गया। उसके डायलॉग मैंने नोट किए हुए, देखो आप कहाँ गया लैपटॉप में, अब देखो बाद में निकालूंगा। ये हमारा देश है, हमारा शहर है, ये हमारी लड़ाई है, हम भागेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये हमारे फिल्मी डायलॉग फिल्मों में आते हैं। मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, लेकिन अभी एक डायलॉग समझ गए आप लोग, बस उतना ही काफ़ी है। दूसरी चीज़, मैं आपसे गॉसिप्स ये कर रहा हूँ, इसमें बहुत सी काम की चीज़ें, अगर 4 बार वीडियो देखेगा तो चीज़ें समझ में आएंगी। मैं ये नहीं वीडियो का जो है व्यू टाइम बढ़ाने के लिए बोलूँ, लेकिन अगर इस वीडियो से इतना तो मेरा जो है दावा नहीं बोलूँ, घमंड दिखता है, गारंटी नहीं, अति विश्वास को झलकाता है। ये देखिए मोटिवेशन से यहाँ है ना, सीखने वाली चीज़ें, ज्ञान मिलता रहता है। यहाँ से टावर बिल्कुल पकड़ता है, सीधे कनेक्ट रहता है पूरा, है ना, शिव जी से। एनीवे, तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप वीडियो छोड़ के जाओगे, रुक जाता हूँ तो आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। कंटिन्यूटी मुझे मालूम है, लोग बोलते हैं 7 सेकंड वीडियो देख लिया तो कोई देखता रहेगा, ये करो, कब भागेगा कब नहीं, थंबनेल। एक और इम्पोर्टेंट बात याद करने दो भाई साहब, याद करने दो। सर्च मोड में लगा हुआ है, वीडियो पॉज कर। हाँ, तो जेलेंस्की, तो उसके वर्ड देखोगे ना आप। 2 दिन पहले मैंने पहली बार किसी का डायलॉग लिखा, आई विल फाइट टिल सिंगल लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड। मैं भी एक्साइटेड हो गया, मैं बोला कि अरे वाह, याद किया जाएगा हजारों साल तक इसका जो है लीडरशिप। खोया, डायलॉगबाजी से क्या बचाया, मतलब खाया क्या और पिया क्या, तोड़ा क्या, है ना। हमारे यहाँ ऐसे जो है कहावत में पूरी कहानी रहती है। तो ये सब चीज़ें समझने की चीज़ें हैं, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही समझिए, उतना ही जानिए। परीक्षा के एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य में वो क्या चीज़ें जो है अभी तो तुरंत तो नहीं बताई जाएंगी। और जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी का, आज एक नोटिस आया हुआ है इम्पोर्टेंट, तो उसमें देखना पड़ेगा कि डेट तो नहीं निकला हुआ। मैं रात को करीब 2:30 बजे देख रहा था कि यूपीएससी की साइट पे भी गया, तो वो चीज़ जो है एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं बताया गया था। अभी हम देख लेंगे क्या सीन है, तो मैं उसको अपडेट कर लूँगा। मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इन चीज़ों में लगे हैं ना, तो वो सीरियसली वो देख लेते हैं, तो मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे नफ़ा नुकसान शादी की बात मैंने जो बताया आपको, तो जब ये चीज़ें थोड़ा और टाइम हो जाएगा तो इस पे लेके आऊँगा। बेहतर है कि जो चीज़ें छूट जा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और बढ़ते बिगड़ते रिश्ते जो हैं, तो उन चीज़ों को समझना। क्योंकि अगर एक भी छूटा ना, अगर मैं रेड मशीन वाला वो बात छोड़ देता जो कि स्नो स्केटिंग वाला था, जिसमें यूएसएसआर की जर्सी पहना करके दिसंबर महीने 2021 में रशिया ने उतारा अपने प्लेयर्स को, वही संकेत थे कि यूएसएसआर चाहिए। ठीक है, अब भैया मुंह केवल खाया या नहीं खाया, तभी तो अभी तक शांत है, नहीं तो 3 दिन क्या 2 दिन में जीत जाता है यूक्रेन को। वो भी फूक फूक कदम, वो भी देख रहा है, टेस्ट कर रहा है सबके पेशेंस को कि नाटो यानी नेटो कितना पेशेंस है, क्या क्या हो सकता है। दिस इज द ट्रायल। अब ये इसके बाद रुक जाएगा कि बढ़ेगा, वो जाने भाई, ये सब मिस्टर पुतिन जी है ना। अब कुछ चीज़ें कैसे बता दूँ, अब वही वाला सवाल है, मेरे घर में पूछा जाता है अभी लंच लिया नहीं कि नाइट में क्या ये बना देते हैं। अब भैया आप बना देते, ये मैं बोला कि पूछा जा रहा है क्या, कि बताया जा रहा है क्या चीज़ है, मतलब ये आप क्लियर कीजिए ना। नहीं आप ठीक है खाइए जी, पूछना। अब ये मैं खाना, अभी मैं दोपहर में डिनर लिया नहीं, सॉरी लंच लिया नहीं, और डिनर में ये बना दे रहे हैं, कैसा रहे, बना दे रहे हैं तो बना दो आप, आई हैव नो चॉइस। अब पूछ रहे हो तो क्या बना दे, ऐसे पूछो आप। बट शी इज़ वेरी गुड,
आई डोंट वांट टू गो इन द पर्सनल थिंग। संडे आप लोग भी कुछ स्पेशल डिश लीजिए और रेस्ट दीजिए, सोशलिज्म को फॉलो कीजिए, परिवारवाद को नहीं तो कम से कम समाजवाद को ही मानिए। लेकिन अपने तरफ से उन चीज़ों में आप घुस गए तो फिर आर्थिकवाद कहाँ से आएगा, तो वो चीज़ है ध्यान देने वाली। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। और चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो हमको बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा जब ये शादी समारोह यानी इवेंट यानी कोई हॉस्पिटल्स के बिल वगैरह सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो समझ में आएगा कि ब्लड कौन डोनेट किया, कौन रात भर रुका, कौन क्या है, कौन अटेंडेंट का काम किया, कौन उस चीज़ को जो है सपोर्ट सिस्टम रहा। तो ये सब चीज़ें जो हो जाएंगी तो कुछ दिनों बाद बताएगा। रूस यूक्रेन को इतने पे रहने दीजिए, जो चीज़ें जो कैमरे की नज़र से नहीं दिखा वो आपको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक पहुँच गई सेना, देखिए यहाँ तक। अरे भैया सब में यही होता है। आपसे अच्छा वीडियो गेम खेलने वाले बता देंगे छोटे बच्चे। तो उन सब चीज़ों को ये चीज़ें था कि हम लोगों को एक जो चीज़ सेकेंड वर्ल्ड वार जो हम लोग नहीं देखें या जो भी चीज़ें तो चीज़ों को समझ गया, एक बार फिर से जो है रिवाइज हो गया, रिकॉल हो गया माइंड में। तो ये हिस्ट्री, इकोनॉमी, मार्केटिंग सब चीज़ इन्वॉल्व है इसमें, तो ज़्यादा डिप में नहीं जाना है, जितना हो सकता है। अब आपको भैया आपने प्लेट में कितना लेना है, जो जो खाना है आपको उठाओ। अब कितने सारे मेन्यूज़ हैं, घूमते रह जाओगे, खाओगे क्या? तो वो चीज़ें हैं। इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया ठीक कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है। अब आ गई बात एक और टॉपिक, चलो 2 मिनट में ख़त्म करते हैं आपको। प्लीज़ स्टे विद मी और अस, ठीक है। इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सहायता कर रहा है, अफगानिस्तान को भी। बार बार ये क्यों ज़ेलेंस्की चिल्ला रहा है इंडिया, भैया रशिया को समझाओ। ये मैं पहले दिन बताया था कि भाई साहब ये बोलना मत इंडिया को, इंडिया जैसे इंडिया का चल रहा है वैसे चलने दीजिए। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत अच्छा हमारा कंट्री के जो गवर्नमेंट कर रही है या डिप्लोमेट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। बैलेंस बनाए रखना। एक तरफ तो हमें ऐसा रहना है कि कभी भी हम यूएस अपनी मूल्यों के साथ, अपनी वैल्यू के साथ, अगर यूएस या उधर से हमारा कुछ मिलता है गारंटीज, तो अचानक तो नहीं, अपनी वैल्यू के साथ हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। उधर भी अपना देखना है, पॉजिटिव रहना है रशिया की तरफ में, क्योंकि रशिया की कहानी अभी क्या होगी पता नहीं। और फिर उसके बाद चाइना और रशिया, जैसा लग रहा है कि 50 सालों का देख लो, 70 सालों का, तो रशिया तो टारगेट रहा है अपने मूल्यों के कारण या नीतियों के कारण या अपनी इकोनॉमी, जो सोशलिज्म इकोनॉमी है उसके कारण। सोशलिज्म इकोनॉमी क्यों ख़राब है? क्योंकि वहाँ जाते हैं माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करके, सरकार वहाँ की गिरा देते हैं। अब कहोगे आप तो बड़े वो वाले माइनॉरिटीज़ वाले या सोशलिस्ट बड़े डिफेंस मतलब अपोजिशन वाले तो इंडिया में खुश हो जाएंगे, चलो भाई मोदी को गिरा दो हम आ जाएंगे। अरे भैया तुम रहोगे तो तुमको भी गिरा देगा। तैयारी करो कि अगले 20 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल हम रहें। उस चीज़ का बेंचमार्क क्रिएट करो आप। इन चीज़ों से दूसरों के हिसाब से कैसे चलेगा भाई साहब? उसके चक्कर में पूरा इंडिया को डुबाओगे क्या आप? वो सारा चीज़ है, तो इसको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं और डिटेल में जानना होगा। तो आप जो मेरे को पर्सनली जानते हैं, दे कैन कॉल मी अप एंड यू कैन मेल मी, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। और जो भी स्टडीज़ मटेरियल है इससे रिलेटेड, जो भी चीज़ें मैंने बताया उस सब के मैं नोट्स कोशिश करूँगा मैं आपको दे दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। शुभ दिन, संडे मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। और वीडियो आप जितने बार देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं नहीं कहता हूँ देखो मर्जी, नहीं देखो आप नहीं मर्जी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ करके, इसलिए कि आज मेरा ये सरदर्द निकला आज। थैंक यू।